तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। हम लोग देख लिए थे ईदगाह, क्या ईदगाह को देख लिए थे, मतलब मोटा मोटी हम लोग देखे थे ईदगाह के बारे में। तो यह जो है किनके द्वारा लिखी गई कहानी है? प्रेमचंद के द्वारा। किनके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो प्रेमचंद्र क्या थे? मुख्य रूप से याद रखिएगा तो उपन्यास सम्राट थे। क्या थे? उपन्यास सम्राट थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि ईदगाह, ईदगाह मतलब क्या होता है? ईद मतलब तो समझ में आता है कि हाँ त्योहार पर्व, समझ में आता है ना। गाह, ईदगाह, ठीक है। जैसे कबरगाह मतलब कबरगाह, ईदगाह। तो उसी तरीके से ईदगाह जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, मतलब बहुत सारे लोग जो है एक जगह जाकर के ईद का नमाज पढ़ते हैं। तो इसी चैप्टर का नाम है यानी ईदगाह नाम है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि एकदम जो है 30 गो रोजा होने के बाद, 30 ठो रोजा होने के बाद जो है ईद आती है। यानी 30 गो जो है रोजा मुकम्मल रूप से पूर्ण रूप से जब पूरा हो जाएगा तो अगला दिन जो है ईद हो जाएगा। ठीक है, कितना रोजा? 30 रोजा। तो अब एक बात बताइए कि ऐसा ही ईदगाह चैप्टर में जो है पूरा ईद के बारे में बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें एक छोटे का लड़का के कि एगो छोटी चुकन लड़का का सोच सकता है, मैंने एगो छोटा लड़का का विवेक को दिखाने की बात कही गई है। किसके? विवेक के, कि एक छोटा लड़का जो है क्या सोच सकता है। मतलब आज के छोटे लड़के लगे रहते हैं ना मिठाई खाने में, खिलौना से खेलने में, है कि नहीं। जैसे आज के छोटे लड़का मोबाइल के चक्कर में रहता, लेकिन एक छोटा लड़का जो है अपने दादी का ख्याल रख रहा है। उस उम्र में मात्र जो है 4-5 साल का है। कितना है? 4-5 साल का है। तो उस लड़का का विवेक और बुद्धि को जो है मुख्य रूप से यह चैप्टर जो है प्रदर्शित करती है, दिखाती है, हम लोगों को समझाती है, बताती है कि एक छोटा चुकन लड़का ऐसा सोच सकता है। तो आप लोग इतने बड़े हैं, आप लोग तो अपने माता पिता का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप लोग अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब देखिए 30 गो रोजा पूरा होने के बाद ईद आई है। आज जब ईद आई है तो ईद के दिन सभी लोग खुश हैं। और सबसे ज्यादा खुश कौन है? लड़के लोग, छोटे के लड़का सब खुशी इसलिए है कि वाह वाह वाह, एकदम जो है हमको जो है आज जो है नया कपड़ा पहनना है कि नहीं। तो पैसा मिलेगा, आज पैसा मिलेगा तो एकदम जो है ईदगाह की मेला जाएंगे, यानी कि जहाँ पर नमाज होती है यानी ईदगाह, वहाँ पर मेला वाला लगता है। तो वहाँ पर मेला जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे, खिलौना खरीदेंगे। लड़की सब भी खुश है कि चलिए, मतलब लड़की सब भी खुश है कि वाह आज जो है घर पे जो है हम लोग सभी लोग जो है खुशी के साथ जो है नया नया कपड़ा पहनेंगे, एक दूसरे के सेवैया खाएंगे, खिलाएंगे, है कि नहीं। सो लगभग सभी लोग जो है खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है एक मोहब्बत का एक दिन होता है कि अगर किसी के साथ आप झगड़ा किए हैं, नफरत किए हैं, तो उसको भूल करके उसके साथ गले मिलिए, समझ गए ना, और दुश्मनी को भूल जाइए। यहाँ से जो है नई जीवन की शुरुआत कीजिए। तो यही ईद जो है 30 दिन के बाद आई है। तो इसमें जो है सभी लड़का खुश है, एकदम जो है कपड़ा उपड़ा पहन करके सब कुछ बार बार अपने पॉकेट को निकाल रहा है, देख रहा है पैसा, हमारे पास इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। इसी में एगो लड़का है, सबकी कोई खुश है कि वाह हमारे पास इतने पैसे हैं। उसी में एक नाम आएगा हामिद का। किसका? हामिद भी एगो लड़का है जवना के माता पिता नहीं है। पिताजी जो है हैजा के बीमारी से मर गए हैं, माता जो है पीली होती होती जो है वो भी मर गई है। तब बच गई कौन? ये अपने हामिद लड़का जो है अपने दादी के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? ये लड़का कौ साल के है? 4 से 5 साल के है। सोचिए कितना छोटा लड़का है कि नहीं। क्या इसका माता है, पिता है? नहीं है। इसके अम्मी अब्बा है? नहीं। अपने दादी के साथ रहती है। वो बूढ़ी दादी का नाम क्या है? अमीना। क्या नाम है? अमीना। तो वह बैठ करके रो रही है कि जहाँ सभी लड़के ईद के दिन खुश है, बेचारा हामिद की दादी इस बात से दुख है कि आज ईद है, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई खुश था तो हामिद था। क्या था? हामिद। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसमें नाम आएगा मोहसिन का नाम आएगा, महमूद का नाम आएगा, मात्र हामिद के पास 3 गो पैसा है। कौ पैसा है? 3 पैसा है, रुपया पैसा है। मात्र जो है हामिद के पास कितना पैसे हैं? 3 पैसे। याद रखिएगा, महमूद के पास, ये हामिद हो गया, हामिद के पास कितने पैसे? 3 पैसे। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास याद है का जी, मोहसिन के पास 15 पैसे। तो ये लोग खुश है
कि वाह अब तो हमारे पास महमूद खुश है, हमारे पास 12 पैसे, मोहसिन खुश है, हमारे पास 15 पैसे, खूब खाएंगे पिएंगे, मेला देखेंगे, है कि नहीं, और कुछ कुछ खिलौना खरीदेंगे। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा खुश है हामिद कि वाह हमारे पास 3 पैसा है। तो एक गरीब बच्चे के पास इतना पैसा है तो खुश होगा ही वो। ठीक है, दादी तो बैठ करके रो रही है उसके घर में कि जा आज जो है ईद का दिन है, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सेवैया नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो तो इस बात को जो है फिर टाल देती है, कहती है हामिद जल्दी से तैयारी हो जा, तुमको मेला जाना है ना, ईदगाह जाना है ना। और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जहाँ सभी लड़के जो है जा रहे हैं अपने अपने पिता के साथ, अपने अपने मतलब भैया की किसी के साथ जा रहे हैं, अपने पापा के साथ, है कि ना, अब्बा के साथ जा रहे हैं, उसी में हामिद का दादी जो है परेशान है कि बेचारा छोटा चुकन लड़का है, 4-5 साल का लड़का है, इसको कैसे हम अकेले भेज दे, कैसे अकेले हम भेज दे। और उसमें भी गर्मी के दिन है कि नहीं, सड़क एकदम जो है धिक जाता है मतलब कि उसमें गर्मी हो जाती है, बिना चप्पल का जाएगा तो पैर में छाला पड़ जाएगा। आज सुनिए ना, बिना चप्पल के जाने से ना कहीं, चलिए नज़दीक है तो आप जल्दी से जा करके चले आए, वो बहुत दूर था जी, है कि नहीं। तो उसको डर था कि छोटा सा लड़का है, नन्ही सा जान है, और यही तो हमारा है हामिद, अगर ये मेला में खो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा। तो वो अकेले भेजने से घबरा रही है, लेकिन हामिद कहता है अम्मा बिल्कुल मत डरना, हम बिल्कुल जो है सबसे पहले आऊँगा, तुम चिंता मत करना। लेकिन यह हामिद का विश्वास जो है इसकी दादी को जो है मजबूत कर दिया और गया। सभी लड़के जा रहे हैं तो उसी में हामिद भी जा रहा है। तो लड़के तो खुरपाती होते हैं ना, जो छोटे लड़के थे देखे कि बगल में एक जो है मतलब आम का बगीचा था, उसी में लगे पत्थर मारने मतलब आम तोड़ने लगे। आम तो इधर ध्यान दे, आम तोड़ने लगे, ठीक है। तो बाहर से अब इधर से पत्थर चलाते थे, तो देखा माली देखा कि कौन पत्थर चला रहा है, तो नीचे बाहर निकला, ठीक है। बाहर निकल करके गाली देता था, और बच्चे उतना ही ज्यादा हंसते थे, वो गाली देता था, ये बच्चे हंस करके, मतलब छोटा बच्चा जो है हंसते खेलते जो है ईदगाह जा रहा है। जब ईदगाह पहुंचे वहां पर जो है नमाज सब कोई पढ़े, तो देखिए एक साथ देख करके ऐसा प्रतीत होता है, प्रेमचंद्र लिखे हैं कि ईदगाह में जो है सभी लोग जो है एक साथ सजदे में सिर ले जाते हैं फिर लाते हैं, है कि नहीं। ऐसा उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने बताया कि देख करके एक साथ हजारों सर जो है एक साथ सजदे में जाना फिर आना, देख करके ऐसा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि लग रहा है जैसे हजारों बॉल बत्तियां एक साथ जल रही है, एक साथ फूट रही है, इतना शोभा जो है देखने में लगता है। तो इसको जो है प्रेमचंद्र लिखे हैं कि वहाँ पर जो है कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, जो जैसा है सब कोई साथ में है कि नहीं, सब कोई एक साथ जो है नमाज पढ़ता है, जो अपना करना है ईद के दिन करता है ईदगाह में। और वहाँ पर जो है जब नमाज खत्म हुई तो सभी लोग जो है एकदम जो है हंसी से खुशी से एक दूसरे के साथ जो है गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, और जो जिसके साथ झगड़ा है दुश्मनी है सबको भूल गए हैं, वह एक वहाँ से एक नया शुरुआत कर रहे हैं। और उसी में जो है जब मेला का टाइम मतलब मेला जो है जैसे नमाज खत्म हुई, सभी बच्चे जो है अपने अपने गार्जियन के साथ जो है मेला में जो है मिठाई की दुकान पर गए, खिलौने की दुकान पर गए, कोई जो है जा करके मिठाई खा रहा है, झुलवा झूल रहा है, खिलौना खरीद रहा है। हामिद भी उसी में है कि नहीं। सभी बच्चे खुश हैं कि वाह हमारे पास 12 पैसे हैं, 15 पैसे हैं, सबके पास ज़्यादा पैसे थे, कुछ खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन हामिद सोच रहा है कि हमारे पास 3 पैसे, हमारे पास 3 पैसे। जा कर खिलौना का भी दाम पूछ रहा है, मिठाई का भी दाम पूछ रहा है, तो जा वो तो मिठाई का दाम ज़्यादा ही है, खिलौना का दाम ज़्यादा ही है, उतना में हो ही नहीं पाएगा, समझ गए ना। तो उस मेला में जो है भिश्ती है, गुजरिया है, सिपाही है, वकील है, बहुत प्रकार के खिलौने हैं, सब मिट्टी के खिलौने, ठीक है, सब मिट्टी के खिलौने। अब सुनिए ये सब खिलौने कितने पैसे के हैं, सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं, 2-2 पैसे के हैं। कितने पैसे के हैं, 2-2 पैसे। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ईदगाह कहानी में जो है खिलौने कितने पैसे के हैं, तो 2-2 पैसे के। कितने पैसे के, 2-2 पैसे के। और हामिद के पास कितने हैं, 3 पैसे हैं, है कि नहीं। लेकिन सुनिए ना, सब खिलौने 2-2 पैसे का नहीं है, जैसे चिमटा है तो महंगा पड़ जाएगा 4 पैसे 5 पैसे, है कि नहीं। खंजड़ी है तो वो भी महंगा पड़ जाएगा। अब इसी में जो है सब लड़के, हामिद जो है इसके साथ जो लड़के गए थे ना, सब जो है खा रहे हैं, मिठाई उठाई खा रहे हैं, बेचारे इतना नहीं खा रहे हैं, कम पैसा है। तो इसी में जो है आ, आ, सम्मी है, कौन है, सम्मी है, कौन है, सम्मी। वो जो है क्या लेता है, खंजड़ी लेता है,
खंजरी क्या लेता है? खंजरी। क्या? खंजरी। बताइए नूरे क्या लेता है? नूरे खिलौना में क्या लेता है? वकील लेता है। क्या लेता है? वकील। मोहसिन महमूद सिपाही। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछेगा कि नूरे कंची लेता है, क्वेश्चन पूछेगा कि नूरे क्या लेता है, तो वकील लेता है। ठीक है हाँ, लेकिन हामिद क्या लेता है? चिमटा का दाम ज्यादा था, कैसा मोल भाव करके मैंने ये सोच रहा था कि हम खाने वाला चीज खरीदे कि खेलने वाला खरीदे, ये सोच ही रहा था जब तक इसके दिमाग में आ गया अच्छा जा 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 हमारे दादी को तावा पर रोटी पकाने में हाथ जल जाता है, तो एक काम करते हैं चिमटा ले लेते हैं तो उसका हाथ नहीं जलेगा। तो ये चिमटा का दाम जाकर पूछा तो ज्यादा था, 4-5 पैसे था, तो कैसा भी मोल भाव करके भाई हमारे पास 3 पैसा है दे दीजिए, तो दुकानदार दे दिया 3 पैसे में क्या खरीदा? चिमटा। अब सबको जो है मिठाई खा रहा है कि नहीं, खुशबूदार जो है रेवड़िया खा रहा है, इसको ललचा खा रहा है, जैसे ही कह रहा है मतलब इसके दोस्त कह रहे हैं हामिद है ले रेवड़िया खा, है क्या बोल रहा है? रेवड़िया खा। जैसे ही हाथ बढ़ाता है हाँ, जैसे हाथ बढ़ाता है जैसे वो लोग ललचा खा जाता है, ललचा का मतलब कि नहीं देता है। तो इस तरीके से जो है जब हामिद चिमटा लेकर के आया ना तो इसके दोस्त हंस रहे हैं कि हाय देखिए लोहा का लाया है, ये कंची लाया है, अरे हमारा तरह सिपाही लो, गुजरिया लो, है कि नहीं, वकील लो, भिस्ती लो, है कहाँ लाया है? चिमटा है, चिमटा लेकर क्या करेगा लोहा का? सुनता है हामिद, सुनता है उसी में कोई कराया हमारा खंजड़ी बढ़िया है, हमारा वकील बढ़िया है, तो हामिद कह रहा है तुम्हारा बढ़िया है खंजड़ी, तुम्हारा खंजड़ी हमारा चिमटा का बाल बांका नहीं कर पाएगा, तुम्हारा खंजड़ी हमारे चिमटा का बाल बांका नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर हम एक चिमटा खींच दिए ना तो तुम्हारा सब खिलौना का जो है जान प्राण निकल जाएगा, सब टूट जाएगा। समझ गए ना? तो इसका जो है हामिद का चिमटा औरों को खिलौना पर भारी है। खैर कोई बात नहीं, अब मेला वाला में घुमा लोग हिलोड़ो, ये सब खाया पिया, अपना मौज मस्ती किया, उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने पिता साथ घर आए। ठीक है, आज जब घर आए ना तो सब लड़के अपने खिलौने लाए थे, सब खेलने के बाद एक दिन 2 दिन में जो है खत्म हो गया, मिट्टी के थे तो खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन हामिद का तो चिमटा रह गया था। लेकिन जैसे ही जब ईद गाह से यानी ईद का जब नमाज खत्म हुआ, मेला वाला देख करके हामिद घर पर आया ना तो उसकी दादी को तो चिंता था कि मेरा बेटा मेरा पोता अभी तक नहीं आया। जैसे घर पर भी आया तो देख करके हैरान है, जा ये तो मिठाई खरीदबे नहीं किया है, लाया है चिमटा। तो डांट रही है, तुमको जो है पूरा मेला में जो है खाली एगो चिमटे दिखा, मिठाई नहीं खाया जी? अरे तुमको मिठाई खाना चाहिए, थोड़ा मौज मस्ती करना चाहिए, खिलौना लेना चाहिए, हई कहाँ लाया है? मिठाई खइबे नहीं किया, आज चिमटा लाया है। आज जैसे पूछी कितना में लाया है? 3 पैसे में। वही आश्चर्य कि जा ये 3 पैसे देवे किए थे, 3 पैसे में ये लेके आया। तो खैर ये अपराधी भाव से जो है दादी के डांट को सुन रहा है, लग रहा है जैसे कोई अपराध किया है। जब सुन लिया तो उसके बाद में बोला, दादी तुम्हारे हाथ तवे से जल जाते थे ना रोटी पकाते समय, इसीलिए हम सोचे कि चिमटा लेके जाएंगे तो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। तो दादी तो पहले खिसिया गई थी इसकी अमीना दादी कि कहाँ लाया है, चिमटा लाया है, लेकिन जैसे उसके लाने के कारण को जब जानी, तो उसका जो क्रोध था तुरंत जो है स्नेह में बदल गया, प्रेम में बदल गया, और उस हामिद के लिए बेचारी दामन फैला करके, आंचल फैला करके उसके लिए दुआ करने लगी। और इस तरीके से ये कहानी को हम लोग देखें कि ईदगाह कहानी है कि नहीं, मस्त है ना? तो इसका क्वेश्चन जितना दिए हैं सब आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा बात ये है कि हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है लाएंगे चैनल पर ही। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, फिर दैट्स गुड फॉर टुडे। चलिए निकलिए।